तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसमें बताया जाएगा कि तत्ववित्त व्यक्ति किस प्रकार से देखता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पिछले श्लोक में बताया गया था कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कार्य होते हैं और जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होता है वह अपने को कर्ता मानता है। इस श्लोक में कह रहे हैं तत्ववित् तू का अर्थ हो गया लेकिन जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, महान भुजाओं वाले, वह गुण कर्म विभागयो, कह रहे हैं, इसमें प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के भेद को जानते हैं। मतलब गुण के प्रभाव में जो कर्म किए जाते हैं उनको जानते हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसको जानते हैं। और वो कह रहे हैं आगे, गुणा गुणेषु वर्तन्ता, प्रभुपाद उसको समझाते हैं, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, इति मत्वा न सज्जते, अपने को आत्मा के रूप में वो देखते हैं, अनुभव करते हैं और वो समझते हैं कि मेरी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हैं, मैं इनसे अलग हूं। ये बात बोल रहे हैं। जो तत्ववित्त होते हैं वह इस प्रकार से समझते हैं और यह समझते हुए इति मत्वा न सज्जते, उसमें आसक्त नहीं होते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म करता हूं तो वह उन कर्मों के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं इनको भोग रहा हूं, मैं इन इंद्रियों के द्वारा सुख अनुभूति कर रहा हूं, यह उसकी भावना होती है। जबकि तत्वविद व्यक्ति क्या समझता है कि यह इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से लगी हुई हैं, आंख के विषय को देख रही है कि मैं इससे अलग हूं। ही सिंपली एन ऑब्जर्वर मतलब दृष्टा के रूप में अपने आप को देख पाता है। अब हम लोग तत्वविद नहीं है, इसलिए मुश्किल होता है। आज सुबह प्रसादम अच्छा नहीं मिला तो सारी तत्व जो जिज्ञासा जो है वह डिस्टर्ब हो गई, फिर दोपहर में अच्छा मिल गया तो फिर हर्षित हो गए। तो इस प्रकार से तत्वविद होना मुश्किल है। लेकिन तत्वविदों के बारे में ये मतलब समझते हैं कि वह ये समझते हैं कि वो देखते हैं कि किस प्रकार से इंद्रिय अपने विषयों से मिल रही हैं और मैं इससे अलग हूं। इसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। पहले अनुवाद को थोड़ा समझिए। देखिए, सकाम कर्म होता क्यों है? जो जीवात्मा के ऊपर बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं पिछले जन्मों के अनुसार, उसके द्वारा उसकी दो प्रवृत्ति होती है, एक होता है राग और एक होता है द्वेष। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके अनुसार वह एक तरह से प्रोग्राम्ड हो जाता है। प्रोग्राम क्या कहेंगे, उसकी हिंदी में क्या कहा जाएगा? नियमित हो जाता है, शब्द नहीं है, मतलब वह एक तरह से ढल जाता है कि वो ऐसे ही कार्य करेगा। ये अच्छा लगता है वो करेगा, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेगा। ये ना समझते हो कि उसके लिए अच्छा क्या है और क्या अच्छा नहीं है। तो वह इंद्रियों को जो क्या भगवान बोलते हैं भागवत में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीतमापन होती। लोग बिल्कुल पागल हैं। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय प्रीति के लिए अच्छा लगता है बस उसको करने में के लिए कोई हर प्रकार का विकर्म करने के लिए वे तैयार है। मांस खाओ, शराब पियो, कोई मतलब नहीं कि इससे क्या होगा, आगे कितना बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद जी कि जो कार्य गुणों के प्रभाव में किए जाते हैं उसको तत्ववित्त व्यक्ति समझता है। और ये तत्ववित्त होना इतना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं। भगवान का भक्ति में जो कार्य होता है वह गुणात्मक नहीं होता है। तो जो बुद्धिमान भक्त हैं वह समझ पाते हैं इस बात को। तो वह केवल उन कर्मों में प्रयुक्त होते हैं जिसमें भगवान से भगवान संतुष्ट हो। नहीं समझ आ रहा? भले उनको अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा उससे मतलब नहीं है। वह उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जिनसे भगवान संतुष्ट हो। वो जानते हैं कि इसको करने से व्यक्ति तुरंत कर्मों के गुणों से मुक्त हो जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सह गुणान समिति तैतान ब्रह्म भूया कल्पत। तो वे आत्मा की क्रियाओं को समझते हैं और शरीर की क्रियाओं को समझते हैं, तो शरीर के द्वारा आत्मा की क्रियाओं को करते हैं। जैसे भगवत गीता का श्रवण डिस्कशन क्या है? आत्मा की क्रिया। हरि नाम का जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये आत्मा की क्रिया है, यह गुणों के अधीन नहीं होती। समझ में आ रहा है?
तो अपनी बीमारी की स्थिति को देखते हुए कि भाई मैं शरीर की चेतना में आसक्त हूं, फिर भी व्यक्ति आत्मा के स्तर पे कार्य कर सकता है। मैं रिपीट करूंगा, भले ही व्यक्ति आत्मा के अनुभव प्राप्त ना हो, लेकिन आत्मा की क्रियाओं में लगता है बुद्धि के द्वारा कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। ये बात भगवान अभी हम लोग 29वें श्लोक में फिर से बताएंगे, अध्यात्म चेतस। ठीक है, तो यह दोनों के भेद को समझना कि मैं किस लिए, मैं हूं कौन और मैं किस लिए कार्य कर रहा हूं, दोनों को भेद को समझते हुए व्यक्ति कार्य करे। विवेक डेवलप करना बहुत जरूरी है। सत्संग के द्वारा हम विवेक, अपना विवेक समझते हैं, क्या कार्य अकार्य बुद्धि कि ये सही है, ये सही नहीं है, इसको करने की बुद्धि, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी। और ये देख लेना चाहिए कि भले ही मैं शरीर के स्तर पे हूं, अगर मैं आत्मा के कार्यों में नियोजित होता हूं तो धीरे धीरे करके मैं आत्मा के स्तर तरफ बढ़ जा रहा हूं। और अगर मैं भौतिकता के कार्यों में लगता हूं तो मेरी चेतना और दूषित होती चली जाएगी। फिर मैं और नहीं समझ पाऊंगा कि मैं किस प्रकार से शरीर हूं और किस प्रकार से शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं। समझते हैं? जैसे जब से मैंने वो उदाहरण सीखा है आकाश और बादल वाला, तो दिन में एक बार जरूर याद आ जाता है। एक बार बोले प्रभु जी ये धोती कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कहा आकाश के ऊपर एक और मतलब आकाश तो है ही, आकाश के ऊपर एक और डेजिग्नेशन चिपका दिया गया। ये शरीर तो हम धारण करके बैठे हुए हैं, प्लस कपड़े को और हम अच्छा मान लेंगे, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। और हम लोग सामान्य इस बातों को बोलते भी रहते हैं और भक्त बनने के बाद भी इसमें फंसे रहते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। कौन सुंदर लग रहा है? सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, जबकि आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं। शरीर ढकने के लिए है और बस कपड़ा जो है ढकने के लिए है, शरीर को बस उतना ही होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रचार के लिए हम बहुत गंदे नहीं दिखाई पड़ते, नहीं तो लोग घबरा जाएंगे, लेकिन स्टिल वी शुड नॉट आइडेंटिफाई, इससे अपनी पहचान नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूं। गीता भूषण टीका आपके पास नहीं है? फोन है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि व्यक्ति सोच रहा है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। वह जानता है कि वह अपनी इंद्रियों से अलग है और इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से भी अलग है। इसको खाली पढ़ के मत निकल जाइए, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में इसको देखने का प्रयास कीजिए। कैसे हमारा खाना हजम हो रहा है, हम खा रहे हैं, हम खाना हजम हो रहा है, हम इन शरीर की क्रियाओं से अलग है। थर्ड अंपायर, हाँ ठीक है, कह रहे थर्ड अंपायर की तरह देखना चाहिए। क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, अंपायर बन जाए, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये होता है। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप झगड़ा करना बंद कर देंगे। कोई व्यक्ति आपसे खराब बर्ताव किया है, बोला है मान लीजिए, तो आप सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो रजोगुण के द्वारा किया, और प्लस आपसे कुछ बर्ताव नहीं किया। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं ये झूठी प्रतिष्ठा, यश जो शरीर को प्राप्त होता है, इससे प्रभावित मत हो जाना। पूरा जीवन हम इससे प्रभावित हो सकते हैं कि हमने इसके लिए किया, उसके लिए हमारा नाम होगा, आपका नाम भी गायब हो जाएगा और नाम याद करने वाले भी गायब हो जाएंगे। तो क्या उसके पीछे भागना? भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। कभी सोचो किसी व्यक्ति को हम इंप्रेस कर दे तो हमारे लिए कर क्या लेगा? बताइए, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको इंप्रेस कर लिया, भगवान के बारे में नहीं बताया, इंप्रेस समझते ना, इंप्रेस करने के लिए कुछ कर दिया तो कर क्या लेगा? हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बुखार अगर 104 डिग्री होगा तो 1 डिग्री भी कम नहीं कर सकता। खैर बात ये आ रही है कि व्यक्ति को ऑब्जर्वेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, देखना, दृष्ट के रूप में थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और इंद्रियां किस प्रकार से विषयों में लगी हुई हैं। अभी दिखाते हैं, मतलब बहुत अच्छी टीका है, उसको पढ़ते हैं। इसका यह अर्थ है कि अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करते हुए समझता है कि वह इंद्रियों से बने हुए शरीर और उनके कार्यों से भिन्न व्यक्ति है, इस कारण से वह तत्ववित्त होता है। देखिए बात आसान नहीं है। इस जिंदगी में जितने भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य किए हैं, उससे पहले, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर आप लोग से लूंगा, उससे पहले क्या भावना आती है मुझे बता दो तो मैं मान जाऊं आप लोगों को। इंद्रिय तृप्ति करने से पहले जिंदगी में कोई तो की ही होगी, तो कोई इंद्रिय तृप्ति, इसमें पाप भी इन्वॉल्व हो गया, उससे पहले क्या भावना आती है? माइक बताइए। हाँ क्या बोले? ये होता है कि बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर
किसको मजा आएगा? अपने आप को। हाँ, अब देखो यहां, अब देख रहे हो ना, श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, एप्लीकेशन देखिए कैसे हमको उल्लू बनाती है माया। बहुत मजा आएगा। आत्मा तो आनंदमय है, आनंद चाहता है, तो माया हमको उल्लू बनाती है। तो तुमको बहुत मजा आएगा। किसको मजा आएगा? इंद्रियों को मजा आएगा। तथाकथित वह भी इल्यूजन है, वह भी एक माया इल्यूजन है कि इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मन की वृत्तियां कुछ समय के लिए पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे किसी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, वृंदावन चंद महाराज, कि किसी लड़की के प्रति व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, शादी कर लेता है, फिर उसी लड़की को डाइवोर्स दे देता है। तो अगर वाकई सुख मिल रहा तो डाइवोर्स क्यों दिया तुमने? तो यह तो कुछ समय के लिए मन बड़ा आसक्त हो जाता है कि हाँ इसे बहुत अच्छी वस्तु है, उसके बाद उसको फिर त्याग देता है। तो यह जो ने बात बोली, इस प्रकार से हमको माया फंसाती है। पहले बोले कि तुमको बहुत सुख मिलेगा, और सुख तथाकथित रूप से इंद्रियों को मिलता है, और अपनी पहचान हम अपने इंद्रियों से करते हैं। आप समझ में आ रही बात? कि मेरी आंखें कुछ देखेंगी, मेरे कान कुछ सुनेंगे, मेरी जीभ कुछ चखेगी, तो यह है मुझे सुख देगा। इंद्रियां तो अलग हैं, आंखें हैं अलग, कान अलग है, हम अपनी पहचान उनसे करते हैं। और इसीलिए भगवान आगे गीता में बताएंगे कि इंद्रियों, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम हो। मतलब तुम्हारा सुख इनके सुख से परे है। सुख इंद्रियों को मिलता है, हाँ कह सकते हैं इंद्रियों को मिलता है, लेकिन अपनी पहचान उससे हम करते हैं, वह बहुत बड़ी दिक्कत। माइक पे कुछ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ऑन तो करिए। संसार में देखा भी जाता है, जैसे कुछ खाने की चीज होती है, अरे किसके लिए कर रहे? इंद्रियों, मतलब कुछ खाने के लिए। यदि इंद्रिया प्रीतमापनोति, तो यही बात हमको उससे बचना है, ये याद रखते हुए कि इंद्रियों को तर्पण करने से हमको कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मतलब बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है, जीरो, नथिंग एट ऑल। इंद्रियां तर्पण करते रहते हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इंद्रिय तर्पण समझते हैं, इंद्रिय को संतुष्ट करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता। बिकॉज इंद्रियां तो नीचे रह जाती है, मन नीचे रह जाता है, बुद्धि नीचे रह जाती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति असंतुष्ट हो रहा मरता है, जब जो पूरा जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा है। इंद्रियां तो संतुष्ट नहीं होती हैं, और इंद्रियों का सुख हमें बिल्कुल नहीं स्पर्श कर सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए, इसलिए उन भोगों में नहीं लगता। मेक सेंस? और आप देखिए हरि कथा, हरि भगवान का नाम जो है, ये सीधे आत्मा को स्पर्श करता है, सीधे आत्मा का भोजन। ठीक है? हाँ जी, आप कह रहे थे कि अपनी पहचान इंद्रियों से करते हैं, मतलब इसका मतलब है कि देखो, मुझे चाहिए सुख, जो मेरी आंखों को अच्छा लगेगा, मैं सोच रहा हूं इससे मुझे अच्छा लग रहा है। ये समझ में आई बात? ये होता है पहचान करना, ये बहुत सूक्ष्म है, और हम फंस जाते हैं इसे बार बार फंसते हैं। बार बार फंसने के बाद भी भगवद गीता को सुन करके तत्व बोध करना चाहिए कि अरे भाई मैं तो फंस गया था, फिर से सही दिशा में लेके आना चाहिए। बस जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप कार में डीजल भराइए, कहीं मेरा पेट भर गया, तृप्त हो गया मैं, तो कितना भी कार में डीजल भराइए, आपको एक बूंद नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपका क्या होगा उसमें? ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन हम लोग उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों को कुछ भी तुष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ जितना शरीर चलाने के लिए आपके लिए तुष्टि आवश्यक है वो चाहिए, लेकिन शरीर किसके लिए चला रहे हैं ये जरूर याद रखना चाहिए। और एक और बस बात एक्सटेंड कीजिए, यदि हम अपने परिवार वालों के लिए कार्य करते हैं जिससे उनकी इंद्रियां संतुष्ट हो, तो क्या वो हमसे संतुष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं। आपको क्या रिपोर्ट कार्ड मिलेगा? तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी इंद्रियां बोल रही हैं, क्योंकि इंद्रियां यही बोलती हैं, आंखें कभी नहीं बोलती तुमने तो हमारे लिए कुछ किए नहीं था, देखा ही नहीं मैंने, बहुत अभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाला है, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। और जो इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण, वह थोड़ी सी सेवा को अनंत काल तक मानते ही रहते हैं कि इसने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है। केवल भगवद गीता का प्रवचन दीजिए तो कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने पास लेके आता हूं। कुछ नहीं मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। भगवद गीता का प्रवचन भक्तों को बताइए, भगवान ये तो बोल रहे हैं, जो करने वाला को मैं भक्ति दूंगा और अपने पास लेके आऊंगा। क्या मेहनत है बताइए? तो सोचना चाहिए कि हमारे स्वामी कौन है, और रिपोर्ट कार्ड हमें अंत में क्या चाहिए। तुमने हमारे लिए क्या किया है, या तुमने जो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सब कुछ मटेरियल दे रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन हम अपनी वाणी को कहां लगाना चाहते हैं।
एक भक्त को मैंने बोला तुम 8 घंटे कॉल सेंटर में बोल सकते हो, 8 घंटे जप नहीं कर सकते। सोच रहा था कह रहे हाँ 2 घंटा, मैंने कहा 8 घंटे तुम प्रभुपाद बोले भी नहीं, 2 घंटा आप जप कीजिए, आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अब 8 घंटे कॉल सेंटर में बात कर सकते, लेकिन 2 घंटा जप नहीं कर सकते। खैर वो कर रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। अब जरा ये देखिए लाइन आपने कभी नहीं सोची होगी, जबरदस्त। वह जानता है देवताओं के द्वारा प्रेरित इंद्रियां इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती हैं, और वह जानता है कि वह इंद्रिय विषयों से भिन्न है क्योंकि वह विज्ञान आनंद स्वरूप है। ये लाइन बहुत गंभीर है। देखिए हम सोच रहे हैं कि हम कुछ देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इंद्रियों के नियामक देवता इंद्रिय के विषयों को प्रकाशित करते। ये देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो है वस्तु है नहीं, वो वस्तु जिस रूप में आपको दिखाई पड़ रही है वह देवता आपको प्रेरित कर रहा है। देखो वो तुम्हारे भोग की वस्तु, देखो रसगुल्ला। मान लो एक लैपटॉप रखा हो तो उसको देखकर बंदर बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा। बंदर कभी लैपटॉप को देखकर आकर्षित नहीं होगा। कोई पिक्चर चल रही है तो बंदर बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा, भले ही उसकी आंखें हैं। और जो बंदर को आकर्षित करने वाली वस्तु में वो हमें आकर्षित नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसके पीछे बड़ा माया चल रही है। भगवान के देवता जो है प्रतिनिधि हैं वह प्रेरित कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर वस्तु है, वटेवर। सुंदर वस्तु का मतलब जो भी आप समझते हैं। और वस्तुतः आप मान लो कोई स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है तो स्त्री के शरीर में तो ना कुछ आकर्षण है, ये तो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आंखों के द्वारा और मिथ्यांकार के द्वारा। सब सारे देवता लगे पड़े हैं। तो यह बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए कि मैं इंद्रियों से भिन्न हूं और मैं इंद्रियों के विषयों से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। वह समानत्व के द्वारा उनसे पहचान नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? अपनी पहचान इंद्रियों से करना, अपनी पहचान शरीर से करना, यह नहीं करता वो। इट डजंट बिकम एंटैंगल्ड इन दैट वे, अलग दिखता है अपने आप। देखो ये सारी चीजें हम अनुभूत भी कर पाएंगे जब भगवान का नाम जब बहुत अच्छे से करें। कुछ बातें थ्योरी लगती हैं अभी, लेकिन अगर ये संभव नहीं होती तो भगवान बोलते क्यों गीता में? आप खुद सोचिए, अगर यह स्थिति अप्राप्य होती, कोई प्राप्ति नहीं कर सकता, तो व्यक्ति किस प्रकार से फिर भगवान गीता में कुछ बोलते ही नहीं इस बारे में। तो भगवान बोल रहे हैं मतलब हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। भगवत गीता के द्वारा हमें स्टैंडर्ड मालूम चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, और फिर हमारी नाम करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से स्टैंडर्ड को हम अनुभूत कर पाते। कई बार आप जब जप करेंगे, अच्छे से जप करते हुए आपको अनुभूति होगी कि हम शरीर नहीं है। ऊपर से आप देख पाएंगे कि ये अनंत जीवन है, उसमें मेरा ये जीवन एक ऐसा छोटा सा जीवन है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ की भौतिक वस्तुएं या भौतिक आवश्यकताएं या भौतिक जो भी मेरे एस्पिरेशन है, कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन यह केवल बोलने से नहीं होता है, सुनने से भी नहीं होगा। आप जब करेंगे अच्छे से तो भगवान स्वयं इस बात को थोड़ा देना चालू कर देते हैं। समझ, अब जो लोग जब कर रहे हैं उनको अनुभूति हुई भी होगी इस प्रकार से, नहीं हुई है तो हो जाएगी। यह जानते हुए कि उन इंद्रिय विषयों का वह प्रकाशक नहीं है, वह उनसे निरासक्त हो जाता है, यद्यपि वह आत्मा से आसक्त रहता है। अर्थात इंद्रियों के विषयों का वो ना तो बनाने वाला है। देखो मान लो कोई भी वस्तु आप देख रहे हो, मान लो रसगुल्ला देखा आपने, रसगुल्ला ना तो आप बनाने वाले, उसकी सृष्टि तो हमने नहीं करी है, और उसको हम एक भोग पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, ये देवता कर रहा है। मेक सेंस? समझ में आ रही बात? यस, ये बहुत अच्छा है, इसको जाओ। इसमें ये सारी बातें कहां से रही हैं? मिथ्या। क्यों? क्योंकि हम भोग करना चाहते, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए देवता इस प्रकार से हमको बुद्धि देते। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। हमारे हर अंग में देवता निवास करते हैं, हर अंग को देवता लोग कंट्रोल करते हैं। देखिए यह तो, और मुख्य रूप से हमारे मिथ्या अहंकार को शिवजी कंट्रोल करते हैं। तो यह सब स्पेशली बद्धात्मा के लिए। जब भक्ति व्यक्ति करने लगता है तो फिर धीरे धीरे भगवान बुद्धि देते हैं इस बात प्रकार से देखने की कि नहीं, ये विषयों से तुम अलग हो, उससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं अभी ऐसे। कठिनाई श्लोक को देखने समझने में इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अभी ऐसे देख नहीं पा रहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। तो ये जो चीजें हैं उन सबके लिए मैं जिम्मेदार की देवता, क्योंकि चॉइस तो हमारी थी।
ये तो क्रियान्वित ये तो हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि इच्छा मैंने की है, भोग करने के लिए सारा व्यवस्था की गई है। इसके विपरीत अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो सारे देवता मदद भी करते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं तो सरस्वती माता कुछ मदद कर रही है, कुछ आंखों से देख रहा हूं तो सूर्य चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखता हूं तो इस प्रकार से तो ये भी है, मदद करते हैं। लेकिन ये सामान्य लोगों के बारे में बोला जा रहा है। सामान्य लोगों के लिए ऐसे कार्य होता है, और जो तत्ववित्त व्यक्ति है वो देखता है कि ये इस प्रकार से इंद्रिय प्रकाशित कर रही है, मैं इसमें करने वाला नहीं हूं, उस यथार्थ रूप से वो देख पाता है। ठीक है, आत्मा में आसक्त होता है, अर्थात आत्मा की क्रियाओं में आसक्त होता है। इस श्लोक में भी यह समझना चाहिए कि जीव भी करता है, क्योंकि जब यह कहा गया है कि इंद्रियां अपने विषयों से युक्त हो रही हैं, यह जानते हुए, तो यह समझावट जीव की है। मतलब पिछले श्लोक में देखा गया कि जो व्यक्ति मूर्ख है वह नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। इस समय इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जो तत्ववित्त व्यक्ति है वह समझ पा रहा है कि मैं इन कार्यों से अलग हूं। आप थोड़ा समझिए इस बात को। पिछले श्लोक में वह समझ रहा है कि मैं करता हूं, तो उसमें भी कर्तापन का भाव जीव का है, मतलब कि जीव अकेला करता नहीं था, यह बात बोली गई थी। इस समय वो क्या समझ रहा, मतलब उसमें भी अगर जीव को हटा दीजिए तो कोई कार्य नहीं होगा, प्रकृति कोई कार्य नहीं करने वाली, तो वहां भी इसका कर्तापन था और यहां पे भी कर्तापन है, लेकिन अलग प्रकार से। तत्वविद के रूप में वह कर्ता रूप में कर रहा है। वह क्रियाओं को करेगा, लेकिन उन्हीं क्रियाओं को करेगा जिनसे भगवान का भक्ति का संबंध है, और जो भोग की क्रियाएं उनको नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम तत्वविद हो जाएंगे, समझ जाएंगे तो कुछ कार्य नहीं करेंगे, बट कार्य केवल वही करेंगे जो भगवान को संतुष्ट करने वाला, सीधी भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, तो यानी कि भक्ति के कार्य भी आप करते हो, ऐसा नहीं कि भक्ति भी भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बोल दोगे तो फिर तो सबको जीव सभी को भक्ति कराने का करनी चाहिए पड़ेगी, लेकिन भक्ति करते हुए भी हम अपनी इच्छा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या टफ हो रहा है? तात्पर्य पढ़िए कृष्ण को। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। हाँ, मतलब मैं हूं तो भगवान का पार्षद, लेकिन यहां फंसा हुआ हूं। जैसे आपको मान लो कोई किडनैप कर ले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आजकल बहुत चल रहा है कि लोग मंत्र फूंक देते हैं, इसलिए किसी के संग अकेले मत जाना, और बड़े बड़े उम्र के, मेरी उम्र के लोगों को भी पकड़ लेते हो, तो मंत्र फूंक देते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, तो फिर लेके चले जाएंगे, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कई समय तक कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, और आपको वह विभिन्न सेवाओं में नहीं, काम में नियोजित करेंगे, पैसे भी नहीं देंगे। मैं समझ पा रहा हूं कि मैं कहां किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। उसी प्रकार से माया ने हमको विमोहित किया है, हम भूले बैठे हम हैं कौन, और इंद्रियों के विषय भोग में हमें सेवा में लगाया हुआ है। लेकिन कदाचित किसी के द्वारा वो मंत्र टूट जाता है, तो आप क्या सोचोगे, अरे मैं कहाँ हूं? पहला चीज यही बोलेंगे आप, अरे मैं कहाँ हूं, मैं तो इस्कॉन वृंदावन में था, मुझे वहां जाकर वापस आश्रम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो जहां पे भी आप होंगे वहां पे आप रहने के बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे, वहां से निकलने की प्लानिंग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। ये चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दिया गया है कि जो भूत से ग्रस्त हो जाता है, पिशाची से ग्रस्त हो जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है वो क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जब साधु वैद्य के द्वारा मंत्र प्राप्त करता है, हरे कृष्ण मंत्र, तो ये माया छूटती है, तब उससे समझ में आता है, अरे मैं तो भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि भौतिकता का भूत लगा हुआ है, क्योंकि जैसे भूत वाले व्यक्ति समझ नहीं पाता है। हमारे हम कृष्ण ने देखा था, एक मांत्रिक के पास हम लोग गए हुए थे, तो एक माता जी ऐसे आराम से बैठी हुई थी, और फिर जैसे उसने उसको बुलाया माता जी को और मंत्र बोलना चालू किया तो रोना चालू कर दी, ऐसे करके वैसे घूमने नाचने लगी। तो क्या था, उसको प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक उसको मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा उसको भूत को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मंत्र चालू कर देंगे तो भूत को बहुत परेशानी हो जाती। उसी प्रकार से आप भक्ति नहीं कर रहे तो लगेगा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तो माया रूपी भूत को बहुत कष्ट होता है, हृदय में बहुत सारी वासनाएं बाहर आएंगी, ये बहुत सारा कचरा बाहर आता है, ये है वो है, ऐसे करके आएगा, ये देख लो वो कर लो, तो वो और मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए ऐसे दिन भर घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां माला उठाएगा व्यक्ति कहेगा अरे मन कहेगा अरे छोड़ो छोड़ो ऐसे करके। तो आप तो भूखे हो उसके लिए, आत्मा तो हरिनाम के लिए भूखी है, लेकिन माया को बड़ा तकलीफ होती, क्योंकि माया दो चीजों को नहीं हरा सकती, एक भगवान का नाम और दूसरा भगवान के भक्तों का संग।
तो यही प्लानिंग करती रहती है, किसी तरह से तुम बस हरि नाम मत करो। किसी भी व्यक्ति को भूत पकड़ा हो, आप उसको भूत वाले के पास लेके जाओगे, वो 1000 तरह का बहाना करेगा। वो नहीं, उसका भूत, मेरे को नहीं जाना है, छोड़ दो, है ना। मैंने तो आंखों से देखा है, इसलिए एकदम विश्वास है पूरी बात। तो इसी प्रकार से हमारा रोज रोज भूत बोलता है, अरे 4 बज गए, क्या करोगे उठ करके, क्या करोगे मंगल आरती जाके, क्या करोगे जप करके। तो उसके लिए समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्रियां हैं, ये माया रूपी भूत है, इसकी पिटाई कर रही है हरे कृष्ण मंत्र द्वारा, छोड़ना नहीं है इसको। तो विषम स्थिति को जानता है, मैं बहुत बुरी स्थिति में। अभी मैं वाटर पास करते हुए सोच रहा था, मैं कितनी दयनीय स्थिति में हूं। मल मूत्र त्यागना पड़ता है रोज 3-4 बार। और अमेजिंग बात यह कि हम लोग को दयनीय स्थिति लगती नहीं है अपनी, एकदम कंफर्टेबल लगता। हाँ खुश हो जाते हैं, पेट क्लियर हो गया, ये हो गया, जस्ट मिजरेबल। 2 बार भूख लगती है, फिर सुलाओ, खिलाओ, धुलाओ, और देखो सबका शरीर दुर्गंध युक्त है कि नहीं। कितना ज्यादा हम लोग मतलब दयनीय स्थिति में है। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए, और ताकि भगवान दया करें हम पर। ये कितना दयनीय स्थिति में हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के पार्षद का शरीर कैसा होता है। इवन स्वर्ग का शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, भगवान के पार्षद के शरीर की तो सोची भूल ही जाइए आप। लगे रहिए, इसीलिए पढ़िए। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। देखिए इसका मतलब क्या है, वह अपने को, अभी हम अपना स्वरूप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह भक्त समझ पा रहा है कि मैं इस शरीर से भिन्न व्यक्ति हूं। इतना जरूर समझ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, समझिए। वह पूरी तरह से अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाया है, लेकिन उसको यह समझ में आ गया है कि मैं शरीर से भिन्न व्यक्ति हूं, मेरी आवश्यकताएं शरीर से भिन्न है। ये कैच किया आप लोगों ने। इट इज वेरी सटल पॉइंट। आई एम नॉट फ्री फ्रॉम बॉडीली कंसेप्शन। मैं शरीर की चेतना से बिल्कुल अलग नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। या कैसे आप बोल सकते हैं थियोरेटिकली, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली थियोरेटिकली। देखो हम अपना स्वरूप नहीं समझ रहे हैं अभी, लेकिन यह भी समझ रहे हैं कि शरीर के भोगों को करके हम सुखी नहीं हो रहे, सुखी नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में, 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ये भक्ति करते हुए समझ में आता है। आप बड़ा अजीब सी बात है, उसको थोड़ा कंसीव कीजिए मन में। पर कंसीव मतलब थोड़ा धारण करेंगे कि हम शरीर की चेतना से पूरी तरह भिन्न भी नहीं है, अलग भी नहीं है, लेकिन यह भी समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, इसलिए मुझे भगवान की सेवा ही करनी है। इस पे फिक्स रहना चाहिए। बढ़िया। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है कि अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, लगातार भगवान की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। वो सेवाओं का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पूजनम, जो भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितना हो सके भगवान की सेवा में मुझे लगना चाहिए। यस। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावता अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। हाँ, इसको क्या समझें। देखिए, अगर मैं गीता क्लास में बैठा हूं तो पिक्चर नहीं देख रहा हूं, अगर पिक्चर देख रहा हूं तो मैं गीता क्लास में नहीं बैठा हूं। आप कहेंगे इसमें कौन सी आपने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भोग से हट जाती, कुछ अलग प्रयास नहीं करना आपको। बात बहुत सिंपल है, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़ी प्रोफाउंड बात है। प्रोफाउंड क्या बोलेंगे, बड़ी गंभीर बात। इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लगी हैं तो माया की सेवा में नहीं लगी हैं, और अगर माया की सेवा में लगी हैं तो भगवान की सेवा में नहीं लगी। और हर क्षण हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो हम किसी ना किसी की जरूर कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई नहीं, मैं पूछूं भाई कुछ सेवा कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा बोल ही नहीं सकते। हर क्षण हम किसी ना किसी की सेवा जरूर कर रहे हैं। अब ये चेक करो कि किसकी कर रहे हो, वाणी से, शरीर से, मन से। कभी कभी मैं रिफ्लेक्ट करता हूं कि इतनी देर आपने किसी से बात करी, 10 मिनट, आधा घंटा, उतनी ही समय में भागवत पढ़ते कितना लाभ होता। सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। उतने ही समय गीता पढ़ते कितना फायदा होता।
उतने ही समय भगवान का नाम जप करते कितना फायदा होता है। कभी सोचा है कि हम अपने क्षणों को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो बातें हम भगवान से इतर करते हैं वो केवल हमको मार रही हैं। जैसे मेढक टर टर करता है तो सांप को मालूम चल जाता है यहाँ मेढक है, उसके खा जाता। बातें बड़ी गंभीर हैं ये। आपने कभी सोचा है वही एक क्षण हरे बोलने में एक क्षण लगा, वही क्षण हम भौतिक वार्ता में लगाते हैं तो बस क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिला, पूरा वेस्ट हो गया समय। तो कितना आपने सोचा है कितना हमारा नुकसान हो रहा है इसके ऊपर। अगर थोड़ा सा भी विवेक हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि हमारी वाणी का उपयोग हम कहां कर रहे हैं। और वाणी सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है हमारी शरीर की, पता है आपको, सबसे ज्यादा प्राण शक्ति हमारी बोलने में खर्च होती है। तो सोचना चाहिए कि हम कहां खर्च कर रहे हैं उसको। बोल रहे थे आप? आपने कहा कि इंद्रियां हमारी गीता क्लास में हैं, तो हम इंद्र, तो हो सकता है कि मैं स्थूल शरीर से यहाँ हूँ लेकिन मेरी इंद्रियां पटना में होगी या कहीं भोगों में भी हो सकती है। इंद्रियां नहीं, इंद्रियां तो देखिए मन, हाँ इंद्रियां तो ना, इंद्रियां तो वहीं रहेंगी जो हमारा शरीर है। अब इसका लाभ, क्योंकि भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो, मेरे मन से ही मेरा स्मरण करो। और ऐसी बहुत सारी कथाएं आती कि गलत लगा पे होके भी उसने भागवत प्राप्ति की है, और साधु का शरीर होके भी उसने अगर गलत चिंतन किया है कथित रूप से तो वो गलत हुआ है। तो देखिए पहली बात तो कथाएं जो आती हैं वो हम शास्त्रों से नहीं सुनते हैं, और कोई अगर शरीर से, आप आगे जाके देखेंगे केवलैर इंद्रियर अपि, ये 7वें अध्याय में आएगा कि अगर उसका मन नहीं भी लगा है, केवल इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा है, तो भी वह मुक्त अवस्था में रहेगा। आप जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस मैंने एक बार भागवतम क्लास में बताया था, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरते चरणारविंदम। जीव को समझिए कहते हैं जिह्वा न वक्ति कहने का अर्थ है कि ऐसा लग रहा है कि इंद्रियां अलग से कार्य कर रही हैं, अर्थात मन ना भी लगे, अगर केवल जीव लगी हुई है तो भी व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। और ये बात गीता में भी पुष्ट हुआ, और इस बात को भगवान भी 12वें अध्याय में बोलते हैं कि मन मुझ में नहीं लगा सकते तो मेरे लिए कर्म करो। आप पढ़िएगा जो 3 मतलब स्टेजेस बता, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो हाथ पैर से भी भगवान के लिए कार्य करना ये बहुत बड़ी बात है, इसे विष्णु कृत्य कहा जाता है। तो किसी को बात को कंटेक्स्ट में लेना चाहिए। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं तो मन को लगना ही पड़ता है। जैसे आप यहां बैठे हैं तो क्या बिना इच्छा किए बैठे हैं? ये बात थोड़ा समझिए। जब तक इंद्रियां तभी कार्य कर सकती हैं जब मन कार्य करे। भागवत क्लास में बहुत सारे सोते हैं तो इंद्रियां बैठे हुए तो दिख सकते हैं, लेकिन अग्री, भागवतम क्लास में लोग बैठते हैं सोते हैं, लेकिन बैठने का निश्चय तो किए है ना कि मैं जाके बैठूंगा, फिर सोते हैं। अरे भाई कोमा वाला व्यक्ति भी गीता सुना है तो सोने वाला क्यों नहीं होगा? तो इसलिए अब इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है सोने का, लेकिन हमको सोचना ये चाहिए कि हमारी इंद्रियां तो कम से कम भगवान की सेवा में लगे। इसको भगवान अभी तीसरे अध्याय में बोलेंगे, पहले अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाओ, फिर इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। ठीक है, हम बात ही कर रहे थे कि स्वाभाविक रूप से, मतलब उसको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है अपनी इंद्रियों को नियोजित करने के लिए। स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने के कारण वह भौतिक भोगों से हट जाती हैं। बात बहुत सिंपल सी है, बट इट्स वेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस समटाइम्स वेरी सिंपल। कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा है, बस खाली आप ये देखिए कि लगातार आपकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है कि नहीं। और अगर आप विचार कीजिए तो बात करने के लिए इतनी बातें हैं भागवत से, गीता से, कि आपका पूरा जीवन शेष हो जाएगा। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, भागवत, भगवत गीता, कितनी बातें करने की। हाँ, रस वाली बात अलग है। ठीक है, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। क्या अर्थ है इसका? बहुत सुंदर है कि जो भी भौतिक शरीर में कष्ट आ रहे हैं उसके लिए जो आवश्यक है वो करते हैं, लेकिन वह ये समझते हैं कि भगवान की कृपा ही है, भले मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को। और दूसरा, जो भी सुख दुख आ रहा है वो दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की भक्ति से वो च्युत नहीं होते। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सब कुछ हमारे लिए अरेंज किया जा रहा है। एक एक चीज जो शरीर में कष्ट भी आ रहा है वह भी भगवान के नियोजन से हमें दिया जा रहा है, और इसीलिए ताकि हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है वो कम हो जाए। बढ़िया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म
परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। क्या है श्लोक? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तत्ववित्त व्यक्ति समझता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, और वह भगवान का अंश होने के नाते उसका एकमात्र कर्तव्य है। हम लोग सुन बहुत लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। एकमात्र मतलब एकमात्र, एकमात्र मतलब दूसरा और कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन हृदय में उतरती नहीं है। हृदय हम सील कर देते हैं। एकमात्र, ओनली ड्यूटी इज टू सर्व कृष्ण। माम एकम शरणम व्रज, और किसी की नहीं, कृष्ण की ही। तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।